ये जितनी भी ज्वेलरीज है ना, मुझे सब चाहिए, वरना देख ली मैं तेरी हरकतों के बारे में तेरे भैया को सब कुछ बता दूंगी। क्या बता दोगे? क्या बताने की बात हो रही है? वो कुछ नहीं, मैं बताती हूँ भैया। क्या बताओगी तुम? एक मिनट उन्नति। वो एक्चुअली भैया, हम ना बैचलर्स पार्टी प्लान कर रहे थे, है ना उन्नति? हाँ, लेकिन मैंने मना कर दिया भैया। गुड। तुझे पता है ना मुझे ये सब नहीं पसंद। जी भैया। चल अब जल्दी रेडी हो जा। भैया, अच्छा लगा आपके मुंह से ध्रुव के लिए फियांसे सुनकर। आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। ले जा जो तुझे चाहिए। हाँ विराज। यार रीस सुन, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। तेरे सोर्स मिस्टर एक्स का कॉल आया और अब उसे 6 बजे नहीं 3 बजे मिलना है। 3 बजे? 3 बजने में तो बस आधा घंटा बचा है और अभी मेहंदी का फंक्शन भी शुरू होने वाला है। मैं कैसे जाऊंगी? तू एक काम कर, तू अपने सारे फंक्शंस कर, हम उससे बाद में मिल लेंगे। नहीं विराज, मेरी शादी की वजह से रहीम चाचा को न्याय मिलने में देरी नहीं हो सकती। वैसे भी बिल्डिंग गिराने के पीछे जो जिम्मेदार है ना, वो सारी खबरें दबा रहा है। हमें जो करना है ना, जल्दी करना होगा। मैं अभी निकल। क्या? अभी? पर अभी कैसे? विराज, लोग कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, पर रीत कहती है हिम्मत औरत मदद माता रानी। तू बस मिस्टर एक्स को बोल कि मुझे वहां मिले। मैं आ रही हूँ। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कहियां हाथों में। यहाँ तो बहुत सारे मेहमान हैं, कैसे जाऊंगी? स्प्रिता, तूने जान ले ली थी मेरी। अरे तुझे पता है, जान ले तो ये पूरा घर है। हमारे घर ना 6-6 घंटे पानी नहीं आता और यहाँ इनका खुद का प्राइवेट स्विमिंग पूल है। इतने बड़े बड़े कमरे, इतनी बड़ी बड़ी गैलरी। स्मिता, वो एक काम करेगी मेरा? क्या? कैसे भी करके ये मेहंदी का फंक्शन रोक दे। तू पागल वागल है क्या? मैं नहीं कर रही हूँ। क्यों कर? बस 40 मिनट के लिए रुकवानी है, प्लीज प्लीज कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बाय 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 बाय। प्रीत, ये है तुम्हारा और उन्नति का नया घर। घर है हमारे पास। शादी के बाद मैं और उन्नति वही रहेंगे। ये मेरी बदकिस्मती है कि मेरी बहन की किस्मत की लकीरें तुम्हारे साथ उलझ गई। एक बात मेरी और मेरी बहन की भी बहुत अच्छी है, हम किसी का ऑर्डर नहीं मानते। ध्रुव, ये तो तय है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पर कम से कम अपनी बहनों की खुशी के लिए दिखावा तो कर ही सकते हैं। हमें दिखावा ही तो नहीं आता, पर काश आप ये जान पाते कि मेरी बहन का आपका लाइफ पार्टनर बनना आपकी जिंदगी में कैसे रंग भर देगा। तुम बस इस बात की फिक्र करो कि मेरी उन्नति की जिंदगी में कभी भी उदासी का रंग ना चढ़े। जय हो जीजा जी की। तुझे कितनी बार कहा है मैं तेरा जीजा नहीं हूँ, प्रतीक है। मैं तेरा मालिक हूँ, मुझे सर कह के बुलाया कर। जी जीजा जी। सर। अच्छा सुन, जो काम तुझे दिया था वो गिरी हुई बिल्डिंग के बारे में हर न्यूज को दबाने का, वो किया? आपने कह दिया, समझो हो गया। कहीं भी चेक कर लीजिए, एक खबर तक नहीं मिलेगी। और वो बिल्डिंग गिरने की क्या, कभी बनी थी उसकी भी खबर नहीं मिलेगी। गुड, पर ध्यान रहे कोई भी उस गड़ी हुई खबर को खोदने की कोशिश न करे, और अगर करे
तो उसे उसी जगह खबर के साथ काट देना। जी जी चाची। सर। भाई लोग, बहिना, मुझे बहुत खुशी हुई तुम आया। मेरी बहना के ससुराल में शादी है और मैं ना हूँ। शादी दम घुट रहा है मेरा यहाँ। तुझे पता है जिस कमरबंद पे मेरी 3 इयर्स से नजर थी, आज मम्मी जो उस 2 टके की रीत को देने जा रही है। मेरी प्यारी बहना, इतनी सी बात के लिए तू ना इतू सा मुंह बना लिया। चिंता मत कर, कमरबंद तेरे पास ही आएगा। कैसे? जैसे भी आ जाएगा। माँ, आप चाहती क्या हो आखिर रीत को लेकर? पूनम ने मुझे बताया कि आपने उसे महंगे जेवर और कपड़ों से लाद दिया इस फंक्शन के लिए, और आपने मुझे कहा था कि वो कभी इस घर में राघव की बीवी बन के नहीं आएगी। वीरेन, मुझे सिर्फ वो वादा पूरा करना है जो मैंने अपने आप से 14 साल पहले किया था, और वो ये कि राघव के नाम की हर चीज तेरे और प्रतीक के नाम होगी। बेटा, मेहंदी और शादी के बीच में बहुत सारी रस्में होती हैं, और उन रस्मों में तुझे कई मौके मिलेंगे। भले ही आज रीत की हथेली में राघव के नाम की मेहंदी सज जाएगी, लेकिन रीत की मांग में राघव के नाम का सिंदूर कभी नहीं लगेगा। जानता है क्यों? क्योंकि रीत वो चिड़िया है जो खुद ही जाल ढूंढती है फंसने के लिए। ये क्या देख रहा हूँ मैं माँ? घर की होने वाली बहू घर से भाग रही है। मैंने कहा ना, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रीत अपने आप में ही काफी है अपने और राघव के रिश्ते को आग लगाने के लिए। बस मुझे तो सिर्फ उस आग में घी डालने का काम करना है। मैं रिपोर्टर रीत चौधरी। आप रिपोर्टर तो नहीं लगती। अब एक्चुअली आज मेरी मेहंदी है ना, इसलिए ऐसे तैयार होके आई हूँ। मेरे पास आईडी कार्ड तो है नहीं, विराज का दे देती हूँ। तो बस अपना आईडी कार्ड मुझे दे दे, शायद अंदर जाने के लिए काम आ जाए। मैं रिपोर्टर ही हूँ, रिपोर्टर रीत चौधरी, आपकी आवाज। ठीक है। पेपर्स। पेपर्स। ठकराल कंस्ट्रक्शंस। एक कंपनी जिसके नाम पे है, बिल्डिंग गिराने की जिम्मेदार भी यही होगी। ये कंपनी का ऑफिस कहाँ है, आपको पता है क्या? नहीं पता। कौन है वहाँ? मुझे बस एक कुछ नहीं। सॉरी, मैं आपकी और हेल्प नहीं कर सकता। रियली सॉरी। फोटो प्लीज। सॉरी, चाहिए यहाँ से। वेरी इंपॉर्टेंट। चाहिए, कोई आ जाएगा। चाहिए। मुझे अभी जाकर इस कंपनी का एड्रेस ढूंढना होगा। राघव, मेरी बात सुन, आना मेरे साथ 1 मिनट। मेरे साथ क्या हुआ बुआ जी? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़कर चली गई है। बुआ जी हुआ क्या है? आपकी तबीयत ठीक है? हमारी किस्मत खराब है बेटा। वो रीत मेहंदी की रस्म को छोड़कर भाग गई।
क्या रीत भाग गई? हाँ बेटा। आप श्योर है ना बुआ जी? बेटा मैंने अपनी आंखों से देखा, वो बैल्कनी से चादर टांग कर भाग गई। नहीं, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। उसकी पूरी फैमिली यहाँ है, इतनी बेवकूफ नहीं है वो। मैं उसे कॉल करता हूँ। बस यहीं से राइट ले लीजिए, शॉर्टकट है। फिर क्यों मुझे कॉल कर रहा है? नहीं 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 नहीं, ये मुझे कॉल नहीं कर सकता, ये मुझे कॉल नहीं कर सकता। भगवान जी प्लीज। अगर इसे पता चल गया कि मैं घर पे नहीं हूँ तो ये पूरे मेहंदी के फंक्शन में आग लगा देगा। क्या हुआ? बुआ जी आप आज तक सही थी। मैं ही गलत था जिसको लगता था मैं और रीत हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। I promise you, रीत चौधरी, इस बार तुमने उन्नति का दिल तोड़ा तो तुम्हारी जिंदगी कांच के टुकड़ों की तरह बिखेर दूंगा। Oh my God! मुझे तो लगा था उन्नति प्रिंसेस दुल्हन लगेगी। ये तो पुअर से भी पुअर दुल्हन बन के आ गई है। हुआ क्या इसको? और इसकी सारी ज्वेलरी कहाँ गई? मम्मी जी, राघव भैया, जल्दी चलिए, वो उन्नति। बना रखा है, मेहंदी के इतने सारे गहने, वो सब कहाँ है? ये सारी ज्वेलरी मुझे चाहिए, वरना मैं तेरी हरकतों के बारे में तेरे भैया को सब कुछ बता दूंगी। बुआ जी गहने मेरे पास ही हैं, लेकिन जो आज आपके सामने है वो उन्नति सूर्यवंशी नहीं, उन्नति चौधरी है। और वो ये गहने अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ भैया, अब तो आपको मेरे और ध्रुव के बीच की हैसियत का अंतर नहीं चुभ रहा होगा ना, जिस तरह कल चुभ रहा था। ये है तुम्हारा और उन्नति का नया घर। मुझे मेरी औकात तो दिखा दी, और क्या दिखाना बाकी है उन्नति? अब इन्हें सच कैसे बताऊं कि वो कमीनी पूजा मुझे ब्लैकमेल करके मेरी सारी ज्वेलरी ले गई है और मुझे राजकुमारी की जगह भिखारी की तरह रेडी होना पड़ा है। हमारी उन्नति ऐसे ही खुश है तो ऐसे ही सही। अब देखो ना हमारी बिटिया कितनी बड़ी, कितनी सियानी हो चुकी है। आइए आइए आप सब लोग मेहंदी की रस्म पूरी करते हैं, आइए। क्या सोच रहा है बेटा? यही कि उन्नति की शादी ध्रुव से करवाने का मेरा ये वादा मेरी सबसे बड़ी मजबूरी बन गया बुआ जी। ऐसा लगता है माँ, आप जितना भी बड़ा जाल रीत को पकड़ने के लिए फेंकती हैं, उन्नति कैंची पकड़े उस जाल को काटने के लिए तैयार रहती है। नहीं वीरेन, मैं अपनी उन्नति को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ।
उसकी इस हरकत के पीछे भी कोई और कारण होगा, वो सब बाद में। पहले तू बस इस बात का इंतजाम कर कि वो रीत चौधरी जितना हो सके यहाँ देर से पहुंचे। उस तमाशा बनाने वाली को भी तो पता चले कि असली तमाशा किसे कहते हैं। जब मेहंदी नहीं मिलेगी तो रीत का फंक्शन अपने आप रुक जाएगा। ये जगह सही रहेगी। बोल दूंगी मेहंदी के सामान के साथ साथ मेहंदी भी गुम हो गई। रीत कहाँ है? ना वो घर पे है ना वो फोन उठा रही है। मुझे बस इतना जानना है कि वो वापस आएगी या नहीं। बोलो। आएगी जीजू, पक्का आएगी, 100% आएगी। तो बस 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 यहीं रोक दीजिए। थैंक यू। पुराना माला होली है। अरे होली पर हमारे लिए तो है। पास हो गया नहीं है होली। वाह मेरी माँ, क्या शैतानी दिमाग लगाया, मान गए। क्या बात है जीजा जी, आप तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। अरे आपको तो मातम मनाना चाहिए। मुझे अभी अभी खबर मिली कि आपकी जो 2 नंबर की बिल्डिंग गिरी थी, कोई उसकी खबर निकालने MP हाउसिंग के ऑफिस गया था। मतलब बिल्डिंग गिरने वाला मामला अभी तक ठंडा नहीं पड़ा। और तू बेवकूफ, तुझे पता लगाना चाहिए था ना कौन था वो। पता लगवाता, लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि वहां पर कोई छोकरा हमारी छानबीन करेगा। चल यहाँ से। किस छानबीन के बारे में बात कर रहा है सुधीर? राघव भाई को बताना पड़ेगा। हाँ स्मिता बोल। रीत सुनना, सॉरी यार, राघव जीजू ताई जी सबको पता चल गया कि तू यहाँ नहीं है। सुन तू फौरन फटाफट ना बस यहाँ पर आ जा प्लीज, जल्दी आ। नहीं बस आती ही होगी। अरे भाई, जब मेहंदी के लिए आपकी होने वाली बहू इतना इंतजार करवा रही है तो शादी में तो शायद उसे 1 दिन पहले नोटिस देना होगा। नहीं वो क्या है ना कि मेकअप वाले ही लेट आए तो लेकिन जब आप हमारे चांद के टुकड़े को देखेंगी ना, आप खुद ही कहेंगी इतनी देर तो बनती है। अरे वो सब तो ठीक है शारदा जी, पर इतनी देर तो करवा चौथ का चांद भी इंतजार नहीं करवाता जितनी आपकी होने वाली बहू करा रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप वक्त तो देखिए कितना वक्त हो गया है। हाँ शारदा जी, बहुत ही वक्त लगा दिया। नहीं बस बुलवाती हूँ अभी। हाँ आप बुलवाइए उन्हें।
खिड़कियां बंद है, मुझे मेन डोर से ही जाना होगा। मुझे माफ कर दो मम्मी। ये रीत कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? बुलवाइए जल्दी बस से। बस अभी बुलवाती हूँ। आप बैठिए तो सही। आप मिस मुरैना जाओ, सबको ठंडा पिलाओ। वॉज बेटा वॉज आई एम सॉरी। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से आपको इन सब लोगों की बातें सुननी पड़ रही है। औलाद का प्यार बलिदान मांगता है तो सुना था बेटा, लेकिन सम्मान का बलिदान भी करना पड़ेगा, ये नहीं सोचा था। वॉज आप चिंता मत कीजिए, एक बार रीत को आने दीजिए, उसके बाद वो ना हिम्मत करेगी हमारे परिवार की परंपराओं को लांघने की। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई बेटा।